पूरे बॉलीवुड में तहलका मच गया जब रामायण मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इस बात का ऐलान किया कि जो अब रामायण मूवी आएगी जिसमें आपको रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश देखने को मिलेंगे, उसका बजट है 4,000 करोड़ लगभग इंडियन रुपीस में। जी हाँ, सही सुना आपने, 4,000 करोड़। और शायद इंडिया के आने वाले टाइम की और बीते हुए टाइम की सबसे बड़े बजट की ये मूवी होने वाली है। देखो, सबसे पहली बात बता दूं, अमित मल्होत्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो रामायण मूवी पर वो काम कर रहे हैं और उनकी वीएफएक्स कंपनी काम कर रही है जिसके वो प्रोड्यूसर भी हैं, उस पे लगभग 4,000 करोड़ का खर्चा आने वाला है। इंडिया में अगर इससे पहले हाई बजट मूवीज की बात करें तो 700 करोड़ के बजट में आई थी आदि पुरुष, जो कि एक फेल ट्राई था रामायण को रिवाइव करने का। और ओम राउत ने पूरी कोशिश की थी रामायण बनाने की, लेकिन पब्लिक को इनकी कोशिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जिसके बाद 600 करोड़ के बजट के साथ आई थी कल्कि, जो कि एक हाई बजट वीएफएक्स मूवी थी। उसी के साथ अगर हम बाहुबली की बात करें तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर जो है 430 करोड़ में रेडी हुआ था। अब 4,000 करोड़ रामायण मूवी के लिए जो अनाउंसमेंट एक फिगर बताया है नमित मल्होत्रा ने, तो इतना बड़ा बजट जो है वो किस में खर्च हो रहा है। तमाम जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी कि भाई ऐसा क्या कर रहे हैं ये जो 4,000 करोड़ तक बजट पहुंच जाएगा। लगभग एवेंजर्स और जो बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आती हैं उनके बजट को बराबरी दे रहे हैं। देखो, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा नमित मल्होत्रा है कौन। नमित मल्होत्रा जो हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर तो है ही हैं, लेकिन साथ ही में वो सीईओ हैं डीनैक नाम की एक कंपनी के। इजी तौर पे बताऊं तो डीनैक एक ऐसी कंपनी है जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों में अपना वीएफएक्स का जादू बिखेर चुकी है। अगर आपने देखी हो इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून पार्ट 1 और 2025 में आने वाली ड्यून पार्ट 2, इन बड़ी बड़ी मूवीज़ का जो वीएफएक्स दिया है वो दिया है डीनैक कंपनी ने। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, डीनैक ने 8 एकेडमी अवार्ड्स भी जीते हैं, जिसका अनाउंसमेंट इन्होंने रामायण के इस फर्स्ट लुक वाले वीडियो में बता दिया था। अब वही कंपनी जो है वो अब इंडिया में जादू बिखेरने वाली है। इसका कारण ये है कि इसके सीईओ यानी कि हेड जो है वो नमित मल्होत्रा हैं। और नमित मल्होत्रा जो हैं, पहले तो वो हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में अपना जादू बिखेर चुके हैं, लेकिन उनके दिमाग में आया क्यों ना इंडिया की इस एपिक गाथा को, इस एपिक हिस्ट्री को दुनिया को सुनाया जाए अपने ही खुद के वीएफएक्स के माध्यम से। देखो, अभी तक तो इन्होंने पड़ोसियों को वीएफएक्स दिए थे, अब खुद की ही फिल्म में ये देने वाले हैं 4,000 करोड़ के बजट के साथ एक ब्लॉकबस्टर, जो शायद फिल्म इतिहास में बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी शायद इतनी बड़ी मूवी हो। इसी वजह से इन्होंने गैप बहुत रखा है मूवीज में। अभी फर्स्ट लुक डाल दिया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, देखो शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट पार्ट की, लेकिन ये रिलीज नहीं करेंगे। ये रिलीज करेंगे 2026 की दिवाली पर। इसका मतलब इन्होंने इतना गैप लिया है, तो गैप लेने का मतलब ये है कि उस पूरे गैप में खूब सारा पैसा खर्च करेंगे मार्केटिंग पर, प्रमोशंस पर। देखो, अगर ये 8 एकेडमी विनर्स या फिर म्यूजिक बाय ए आर रहमान और हैंस जिमर और ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें डालते हैं फर्स्ट लुक में, यानी कि ये प्रमोशन कर रहे हैं कि मूवी कितनी बड़ी होगी जब इतने बड़े बड़े नाम इस मूवी से जुड़े हुए हैं। और इसी प्रमोशन की खातिर इन्होंने फर्स्ट पार्ट जो है उसकी डेट रखी 2026 की दिवाली, और उसके बाद सेकंड पार्ट की डेट रखी 2027 की दिवाली। यानी कि इस लंबे चौड़े टाइम में फिल्म तो पूरी तरह से रेडी हो ही जाएगी, लेकिन इस पूरे लंबे चौड़े टाइम में वो हॉलीवुड में अलग अलग जगह पर जो प्रमोशन है, रामायण इंडियंस को पूरी तरह से मालूम है, लेकिन हॉलीवुड में अभी भी बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम। तो उस बीच ये प्रमोशन इतने बड़े लेवल पे करेंगे कि एवेंजर्स और बड़ी बड़ी इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ को ये मूवी आगे जाकर टक्कर दे पाए और हॉलीवुड में भी उतना ही कमाल कर पाए। देखो, इन्होंने सुर्खियां तो बहुत ज़्यादा बटोरी, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम इस मूवीज में जुड़े हुए हैं। इस मूवी के फर्स्ट लुक में जो दिए हैं नाम, जैसे कि म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक बाय हैंस जिमर और ए आर रहमान आता है। इसमें नमित मल्होत्रा ने एक बात बताई थी कि ए आर रहमान का नाम हैंस जिमर कह रहे थे कि उनका नाम पहले आना चाहिए क्योंकि ये एक इंडियन मूवी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं, आप हमारे गेस्ट हैं। और ए आर रहमान ने कहा कि हैंस जिमर का नाम जो है वो पहले आएगा और उसके बाद राइट में आएगा ए आर रहमान का नाम। तो मतलब इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं नमित मल्होत्रा कि इतने बड़े बड़े माइंड्स जो हैं इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी सामने आ रहा है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज से ये बात आ रही है। ये जो मूवी है ये इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, हिंदी अलग अलग लैंग्वेजेस में डब तो होगी, लेकिन नॉर्मल डबिंग नहीं होगी इसकी जैसे कि स्टूडियो में होती है। ये एआई की हेल्प लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेंगे, और उसकी मदद से जो लैंग्वेज में मूवी डब होगी
ठीक उसी लैंग्वेज में जो कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे उनके लिप भी सिंक होंगे, यानी कि एआई का यूज़ करके आपको अगर तमिल में मूवी देखनी है तो जो उनके लिप सिंक हैं वो भी आपको तमिल में ही देखने को मिलेंगे। वैसे ऐसा नॉर्मली नहीं होता, कोई मूवी डब होती है, जैसे इंग्लिश में डब हुई हिंदी की मूवी तो उसके लिप सिंक हिंदी में ही रहते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होती है वो आपको इंग्लिश में सुनाई देती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बैठाने के लिए, बहुत ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए ये लिप सिंक एआई की मदद से उसी लैंग्वेज में कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी कदम है जो डीनेक्स स्टूडियोज, नमित मल्होत्रा और ये पूरी पैन इंडिया मूवी ले रही है। ये पूरे वर्ल्ड में छाने वाली मूवी। और देखो इसमें एक टाइटल भी आया था, माइंड मॉन्स्टर का नाम आया था, जो कि यश की कंपनी है। अब यश जो है रावण का रोल तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से को प्रोड्यूसर भी हैं इस मूवी में, जिनका कुछ परसेंट स्टेक्स है इस मूवी में। तो ये जानने वाली बात है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे मूवी बन रही है, इसका प्रमोशन जोरों शोरों से हो रहा है और लंबा टाइम है प्रमोशन के लिए। देखो बहुत ज़्यादा रेस बढ़ गई है और ये फर्स्ट लुक देख के ही लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों की हाई है। आदिपुरुष ने जो एक्सपेक्टेशन फ्लॉप की थी, उसके बाद नमित मल्होत्रा ने एक्सपेक्टेशन दोबारा जगाई है लोगों के बीच में। अब इसके ऊपर जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी वो मैं इस वीडियो में शेयर करता रहूँगा। लेकिन आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो और इसी तरह अगर आप हॉलीवुड या बॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो या अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।